सुमित जी, मुस्तफा खामनेई की बात कर लेते हैं। मुस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह के समर्थन वाला बयान क्या संकेत दे रहा है और कितना बड़ा ये संकेत दे रहा है? क्या ये प्रॉक्सी वार है, तेज करने की बात है, या फिर पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है? इस बयान से क्या समझा जाए, क्योंकि पर्दे पर वो आए या ना आए लेकिन अपने संदेश जरूर भेजते रहते हैं। देखिए सीमा जी, जो मुश्तबा खमेनी का हिजबुल्लाह को लेके बयान है, इसके 3-4 मीनिंग है। सबसे पहली बात, यूजुअली ईरान का सुप्रीम लीडर खमेनी या मुश्तबा जो है वो डायरेक्टली हिजबुल्लाह की बात नहीं करते थे, इनडायरेक्टली करते थे। आईआरजीसी मुश्तबा को चलाता था, वाहिदी मुश्तबा को चलाता था, सॉरी वाहिदी या कोई भी आईआरजीसी का लीडर हिजबुल्लाह को चलाता था, राइट। तो अब जो मुश्तबा खमेनी है या जो पहले अली खमेनी थे, कभी हिजबुल्लाह का नाम डायरेक्ट नहीं लेते थे। ऐसे कई सारे प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स इन्होंने बना रखे जो इनका काम करते हैं। अब देखिए यहां पे लेबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन ऑल टाइम लो है। हिजबुल्लाह बिल्कुल खत्म हो रहा है। हिजबुल्लाह के काफी लोग मारे गए हैं। जो हिजबुल्लाह की ताकत होती थी वो इतनी घट गई है जितनी ईरान की खुद घट गई, उससे ज्यादा घट गई होगी। अब हिजबुल्लाह एक ऐसी चीज थी जो ईरान के, जो इजराइल के दरवाजे पे था। मेरे कुछ ऐसे लोग थे जो इजराइल के दरवाजे पे थे, कभी भी चाहता इजराइल के अंदर घुस सकते थे और बहुत बड़े त्रासदी मचा सकते थे। और इजराइल को यह पता था ये मेरा सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने कंसंट्रेट ही किया, उन्होंने हिजबुल्लाह पे कंसंट्रेट किया कि हिजबुल्लाह को कैसे हम निस्तारण किया जाए। अब हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं भाई यहाँ लेबनान की अमेरिका से बातचीत हो गई, यहाँ इसराइल और लेबनान और अमेरिका एक साथ हो गए, वहाँ मोहम्मद बिन सलमान इनके एक साथ हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने भी सपोर्ट किया लेबनान को, जो हम बात कर रहे थे। भाई हमारा क्या होगा? अल्टीमेटली हमें कौन पाल रहा है? ना हमारे पास पैसे आ रहे, ना हमारे पास हथियार आ रहा। जो बच्चा कुछ हथियार है वो जा रहा है, कोई हमारा मतलब माई बाप ही नहीं रहा, हम तो अनाथ हो गए। तो भाई हमें कम से कम, अगर हमें नई रिक्रूटमेंट करनी है, अगर मैं नए बच्चों को, नए जहादी तैयार करने, नए बच्चों को जन्नत और जहाद के सपने दिखाने, कोई पीछे तो कोई चाहिए ना हमें, जो हमें बता हाँ तो हम तुम्हारे साथ हैं। और ईरान की सरकार है हमारे बारे में बात ही नहीं करी। आपने कहा कि अगर लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, हम अमेरिका से कोई सीज फायर नहीं करेंगे, हम तो भाई जंगे करबला कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। तो अब हिजबुल्लाह ने फॉर्मली कहा कि भाई मुस्तफा खमैनी साहब, नईम कसीम हमारा लीडर रहेगा, और आप जो अमेरिका के साथ लड़ाई, इसे जंग करबला मैदान घोषित कीजिए। इस्लामिक पंथ में और शियाओं में जंग करबला बड़ा एक इंपॉर्टेंट और निर्णायक लड़ाई है। आप इसे जंग करबला घोषित कर दें और तब हम ये पूरा जहाद करेंगे। ये हिजबुल्लाह ने पहले मुस्तफा खमेनी से डिमांड की। मुस्तफा खमेनी ने इसका अध्ययन किया, वाहिदी से बात की। अब मुझे पता नहीं मुस्तफा है नहीं है, पर सो कॉल्ड मुस्तफा खमेनी का एक बयान आता है जो कहता है बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब बात है, और ये मुजाहिद है, ये एक रिलीजियस लड़ाई लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, और इस जहाद में ईरान इनके साथ खड़ा है। और इस जहाद को हम एक निर्णायक मोड़ तक लेंगे, एक निर्णायक एंड तक लेंगे, और इस रास्ते में जो भी आएंगे उनको हम निपटा देंगे। मतलब वो यूजुअल रेटोरिक। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब खुल के मुस्तफा खमेनी का हिजबुल्लाह को समर्थन करना, खुल के कहना कि हाँ हिजबुल्लाह हमारे लिए लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ हम खड़े हैं। पहले हिजबुल्लाह वाले कह रहे थे हम तो लेबनान के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी कंट्री, हम अपने कंट्री को बचा रहे हैं। कह रहे नहीं, आप हमारे लिए लड़ रहे हो और ये जहाद है, जहाद में हम आपके साथ हैं। हाँ, वो जंग करबला घोषित करने की जो अपील थी हिजबुल्लाह की, वो खमेनी ने नहीं की, वो मुस्तफा ने अभी नहीं की। तो यानी कि ये सीधा सीधा इसराइल को धमकी है, ये सीधा सीधा अमेरिका को धमकी है, और ये सीधा सीधा जोसेफ आयोन को धमकी है, क्योंकि वो अभी वहां के प्रेसिडेंट है। क्योंकि एक सिविल वॉर वाली परिस्थिति लेबनान में बनी है। अगर ये खुल के सामने मुस्तफा आते और ईरान खुल के सामने आता है, तो जो ग्रुप टूट फूट रहा था, कमजोर हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं हथियार, कहीं ना कहीं पैसे और कहीं ना कहीं नए रिक्रूट चाहिए। अभी हिजबुल्लाह को जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो नए रिक्रूट, कि नए 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग मुझे ज्वाइन कर ले, नहीं तो मेरा 5-6 महीने में दुकान पूरी बंद हो जाएगी। जैसे दुकान में होता है ना जी, कि पुराना स्टॉक बिकता है तो नया स्टॉक आता है, तो अब पुराना स्टॉक खत्म हो रहा, नया स्टॉक आ नहीं रहा, तो दुकान तो ऐसी बंद हो जानी है। तो उसके बाद अपील चाहिए, उसके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। वो मुस्तफा ने बोल दिया हाँ, जंग, जन्नत और जहाद के रास्ते में आप हो और हम आपके साथ हैं। हाँ, पर वो जंग करबला वाला डिक्लेरेशन नहीं हुआ।